पीपल को संस्कृत में कहते हैं अश्वत्थ, हिंदी में पीपल, ब्रह्मदेव तमाम नाम है। इसको एक शब्द में कहा जाता है, इसको विष्णु वृक्ष भी कहते हैं, इसको हरि वृक्ष भी कहते हैं। पीपल का एक नाम है अश्वत्थ। इसका नाम अश्वत्थ क्यों है? राजा लोग युद्ध करने को जाते थे तो घोड़े थक जाते, फिर वो लोग उन घोड़ों को पीपल से आकर के बांध देते। थोड़ी देर में ही पीपल के वृक्ष के नीचे बंधा हुआ घोड़ा अपने आप में स्वस्थ हो जाता, उसकी थकान दूर हो जाती। जो घोड़े की थकान को जिसने दूर किया उस वृक्ष का नाम हो गया अश्वत्थ, इसलिए उसका नाम अश्वत्थ। लोगों को डरा दिया गया, भयभीत कर दिया गया, कहा गया पीपल आसपास मत रख लेना, मत लगा देना, इतना उल्टा पुल्टा हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा। लोग डर गए भी, इतनी भयभीत हो गए कि पीपल का पेड़ दिखाई दे जाए तो आंखें बंद कर लेते हैं। दीवार में भले ही खोपड़ी टकरा जाए पर पीपल नहीं देखना, पीपल को नहीं छूना है, कहीं कोई अपराध ना हो जाए। लेकिन महात्मा बुद्ध को तो भगवान का साक्षात्कार पीपल के पेड़ के ही नीचे हो गया, वृक्ष के नीचे। उसका नाम बुद्ध हो गया। उसने कहा युद्ध नहीं बुद्ध, उसने कहा था बुद्धि चाहिए, और उसको भगवत साक्षात्कार इसी वृक्ष के नीचे हुआ। अरे भैया, पीपल को काटना अशुभ है, लेकिन पीपल के नीचे बैठना कभी अशुभ नहीं है। ये स्वस्थ कर देता है हमें, हमारी बौद्धिक क्षमता को बढ़ा देता है। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर अनुष्ठान किए जाते हैं, किए गए जप माला, एक एक माला हजार माला के बराबर सार्थक होती है। पीपल का वृक्ष इतना पावन है। सार्वजनिक जगहों पर तो भारी पीपल का पेड़ होना चाहिए। लोगों की उम्र 100 साल से ज्यादा हो जाएगी, लोग बीमारी से मरेंगे नहीं, क्योंकि पेड़ ऐसा है जो ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन देता है। ऐसा है जैसे गैया मैया कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ती, ये उसकी महिमा है। गौ माता, पीपल का पेड़, नीम का पेड़, आम का पेड़, बरगद का पेड़, अशोक का पेड़, ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली वृक्ष है। इनके प्रति श्रद्धा रखिए, इनको गमलों में लगाइए। बस इतना ध्यान रखना है, उसके नीचे बाथरूम नहीं करना, मल विसर्जित नहीं करना है, क्योंकि वो हरि वृक्ष है, वो प्रभु का स्वरूप है। यदि आपके आसपास है तो वहां दिया जलाइए। हाँ, एक बात और है, यदि पीपल के वृक्ष के नीचे कोई अपराध हुआ है, लेट बाथरूम किया है, तो उस वृक्ष पर देवता नहीं, उस वृक्ष के ऊपर ब्रह्म राक्षस का वास होता है। कोई ब्राह्मण अपराध करके मर जाए, गलती करके मर जाए, तो मरने के बाद वो ऐसे पीपल के पेड़ पर जाकर के बैठता है जिस वृक्ष के नीचे लोगों ने गंदगी की, फिर दिक्कत हो जाती है। नहीं तो ये वृक्ष, हमें भय नहीं लगता है इस वृक्ष से बिल्कुल, क्योंकि ये पेड़ आशीर्वाद देता है, ये वृक्ष खुशियां देता है। ऐसे ही बट का वृक्ष है, आयुष देता है, उम्र देता है। एक कथा महाभारत में आती है, गणेश पुराण में भी आती है, वह कथा जिसमें माता सावित्री ने इसी वृक्ष की पूजा करते करते इतना पावर प्राप्त कर लिया था, काल के गाल में से, यमराज के मुंह में से अपने पति के प्राणों को वापस लेकर के आ गई। तो यही वृक्ष था जिसमें आप एक अमावस्या करते हैं जेठ के महीने में, बड़ मावस। आज लोग इतने फैसनी हो गए, घर वाले बड़ा सहयोग करते हैं देवियों का, है वो सब बरगद के पेड़ की डाली तोड़ के ले आते हैं, कितना अपराध है। इससे तो मानसिक पूजा कर लो, वो ठीक है, पेड़ को खत्म तो ना करो। नहीं तो आसपास कहीं पेड़ है तो इस पूजा का उस वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करने की महिमा है, और डालियां तोड़ करके लेके आते हैं। पूजा हो गई है वड मावस की, उसमें परगम्मा, वंदन, एक लोटा जल, मैंने पीछे खूब वीडियो डाली है उसके लिए। एक आम का वृक्ष है, जिसके नीचे बैठकर हवन करने से घोर गरीबी का नाश होता है। आम्र, आम का पेड़। शिरडी के तो साईं, उनको तो सिद्धि मिल गई नीम के पेड़ के नीचे। आज भी बताते हैं कि वहां पर वो नीम का पेड़ है, आज भी है उस समय का। वो जो गए हैं वो बताते हैं। एक बार जयकारा लगाइए, बोल बांके बिहारी लाल की जय। तो इस बरगद के पेड़ के नीचे राजा आकर के बैठे।